Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management, and today our topic is Herzberg two-factor theory, theory X, theory Y, मैकलेलन थ्री नीड थ्योरी। ये बेसिकली मोटिवेशन थ्योरीज हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। हमारे पास नंबर 1 है हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी, सेकंड है थ्योरी एक्स थ्योरी वाई और थर्ड है मैकलेलन थ्री नीड थ्योरी। इन तीनों थ्योरीज को ब्रीफली जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, और वन बाय वन सबको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर्स थ्योरी, ठीक है। फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग एक्सटेंड मैस्लो वर्क बाय यूजिंग एम्पिरिकल रिसर्च, एक्सपीरियंस और जजमेंटल बेस टू डेवलप हिज थ्योरी ऑन एम्प्लॉय मोटिवेशन। फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने एक्सटेंड किया था मैस्लो का वर्क। इब्राहिम मैस्लो जिसने मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी पेश की थी, उसके वर्क को एक्सटेंड किया था, बढ़ाया था बाय यूजिंग एम्पिरिकल रिसर्च। उसने उस पर एम्पिरिकल रिसर्च की थी जो कि एक्सपीरियंस बेस या जजमेंटल बेस रिसर्च होती है। उसने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और जजमेंट की बेस पे मैस्लो के काम को बढ़ाया टू डिवेल्प हिज थ्योरी ऑन एम्प्लॉय मोटिवेशन, ताकि वो अपनी एक थ्योरी बना सके एम्प्लॉय की मोटिवेशन के ऊपर, ठीक है, अपना एक नज़रिया, एक नुक्ता नज़र पेश कर सके एम्प्लॉय की मोटिवेशन के ऊपर। तो ही फाउंड दैट पीपल वर मोटिवेटेड बाय रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, एडवांसमेंट एंड वर्क इटसेल्फ। दीज फैक्टर्स वर लेबल्ड मोटिवेटर। ही फाउंड दैट, इसने तलाश किया, इसने ढूंढा, पीपल वर मोटिवेटेड बाय, जो लोग हैं वो मोटिवेट होते हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है बाय रिकॉग्निशन, जब उनकी पहचान की जाती है, ठीक है, जब उनको पहचाना जाता है उनको मोटिवेशन मिल जाती है। जैसे कि अगर कोई टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स के नाम जानता है और क्लास में नाम लेके बुलाता है तो स्टूडेंट्स को खुशी होती है कि टीचर उसको पहचान रहा है, उसकी काबिलियत को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। इसी तरह जब बॉसेस अपने एम्प्लॉयज़ के नेम जानते हैं, उनके बारे में सारी मालूमात रखते हैं, तो इससे एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एम्प्लॉय को ज़िम्मेदारी दी जाए, इससे भी उनको मोटिवेशन मिलती है। अचीवमेंट, अगर किसी एम्प्लॉय को अचीवमेंट, कोई कामयाबी होती है, इससे भी उनको मोटिवेशन मिलती है। एडवांसमेंट, तरक्की होना, एंड वर्क इटसेल्फ, खुद से काम करने की इजाज़त होना, ये तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। दीज फैक्टर्स वर लेबर मोटिवेटर। इन फैक्टर्स को, इन अनासिर को मोटिवेटर्स कहा गया। तो दोबारा एक दफ़ा देखते हैं हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी। हर्ट्ज़बर्ग ने मैस्लो के काम को एक्सटेंड किया बाय डूइंग एम्पिरिकल रिसर्च, जो उसने अपनी एक्सपीरियंस और जजमेंट की बेस पे रिसर्च की, और उसने तलाश किया जो लोग हैं वो मोटिवेट होते हैं रिकॉग्निशन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अचीवमेंट से, एडवांसमेंट से एंड वर्क इटसेल्फ, और इन अनासिर को उसने नाम दिया मोटिवेटर्स का, कि ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेट कर सकते हैं। तो मैनेजर्स को ये जानना बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट वो कहता है ही फाउंड दैट बैड फीलिंग एसोसिएटेड विद लो सैलरी, मिनिमल फ्रिंज बेनिफिट्स, पुअर वर्किंग कंडीशन, इल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज एंड क्लोज माइंडेड सुपरविजन। दीज फैक्टर्स वर लेबल्ड एज डिससेटिस्फायर। उसने तलाश किया, मैं उसने अपनी एक्सपीरियंस और जजमेंट की बेस पे देखा कि जो बैड फीलिंग है किसी भी एम्प्लॉय की, जो बुरी एहसास हैं किसी भी एम्प्लॉय के, उसका ताल्लुक बेसिकली होता है लो सैलरी से। जब किसी एम्प्लॉय की सैलरी लो हो तो वो बैड फील करता है। मिनिमल फ्रिंज बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो होते हैं, ठीक है, इंसेंटिव्स वगैरह, बोनस वगैरह, अगर वो भी कम हो तो इससे वो बैड फील करता है। पुअर वर्किंग कंडीशन, अगर काम करने की कंडीशंस अच्छी ना हो, शराइत अच्छी ना हो, तो भी उसको बैड फील होता है। इल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन की जो रूल्स और रेगुलेशन है उनको सही तरीके से बयान ना किया जाए और वो पॉलिसी जो है वो टफ़ हो, तब भी उसको मुश्किल होती है। लाइक आपको किसी भी हाल में छुट्टी नहीं मिल सकती अगर आप बीमार भी हैं, या आपको पॉलिसी सही तरीके से बयान ही नहीं की गई कि आप समझ नहीं पा रहे कि वो किस तरह की हैं। एंड क्लोज माइंडेड सुपरविजन, और आप पे बहुत सख्त निगरानी की जाती है। ये तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे एम्प्लॉय बैड फील करता है। दीज फैक्टर्स वर लेबल एट डिससेटिस्फायर। ये वो अनासिर हैं जो कि किसी भी एम्प्लॉय को डिससेटिस्फाई करते हैं, गैर इत्मीनान करते हैं। तो ये दो उसने फैक्टर्स बताए, दो अपनी थ्योरीज बताई कि एक ये फैक्टर जो है ये मोटिवेटर हैं और एक ये फैक्टर जो हैं ये डिससेटिस्फाई करते हैं एम्प्लॉय को काम में। इस थ्योरी में बहुत सारे मिस्टेक्स भी हैं अभी, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो हाई सैलरी से मोटिवेट हो जाते हैं, और जबकि मोटिवेटर में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि हाई सैलरी भी जो है एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकती है। इसी तरह बैड एसोसिएशन सिर्फ लो सैलरी, मिनिमम फ्रिंज बेनिफिट से नहीं, अगर किसी को सैलरी अच्छी मिल रही हो लेकिन उसको रिकॉग्निशन ना मिल रही हो,
तब भी वो डिससेटिस्फाई हो सकता है। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, लेकिन इस थ्योरी को हम लेके चल सकते हैं अपने ऑफिस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए और डिससेटिस्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। तो ये पहली थ्योरी है हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी आज के हमारे लेक्चर में। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ठीक है, हम इसको देखते हैं कि ये क्या है। डोगलस मैकग्रेगर प्रपोज टू डिस्टिंक्ट व्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग, वन नेगेटिव लेबल थ्योरी एक्स एंड अदर पॉजिटिव लेबल थ्योरी वाई। डोगलस मैकग्रेगर एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने आई थिंक 1960 के करीब या 1960 में ही इंसान के, ह्यूमन बीइंग के दो मुख्तलिफ नज़रिए पेश किए थे, व्यूज़ पेश किए थे। एक नेगेटिव नज़रिया पेश किया जिसको उसने लेबल दिया थ्योरी एक्स का, और दूसरा पॉजिटिव उसने व्यू दिया, नज़रिया दिया जिसको उसने नाम दिया, लेबल दिया थ्योरी वाई का। देखते हैं थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में वो कहना क्या चाहता है। थ्योरी एक्स, द अजम्पशन दैट एम्प्लॉय डिसलाइक वर्क, आर लेजी, dislike responsibility and must be directed and persuaded to work। उसका मफरूज़ा था कि जो एम्प्लॉई अपने काम को डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते, बेसिकली वो लेज़ी होते हैं, ठीक है, सुस्त होते हैं। डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको जिम्मेदारी लेने का कोई शौक़ नहीं होता। मस्ट बी डायरेक्टेड एंड परस्यूड टू वर्क, उनको कायल करना पड़ेगा और आपको रास्ता दिखाना पड़ेगा कि वो काम करें, अदरवाइज़ वो खुद से काम नहीं करते। ठीक है, जो लोग काम को पसंद नहीं करते बेसिकली वो सुस्त होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का शौक़ नहीं होता, उनको आपको ज़ोर ज़बरदस्ती उनको कायल करना पड़ेगा काम करने के लिए। ये उसने लोगों के व्यूज़ दिए जो कि काम पसंद नहीं करते। ठीक है, सेकंड है थ्योरी वाई, द अजम्पशन डैट, मफरूज़ा कि एम्प्लॉय हु लाइक वर्क, वो एम्प्लॉय जो काम को पसंद करते हैं, आर क्रिएटिव, वो तख्लीकी होते हैं, सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको ज़िम्मेदारी लेने का बड़ा शौक़ होता है, एंड एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन, और वो अपनी डायरेक्शन जो है, अपना काम जो है वो खुद से कर सकते हैं। मफरूज़ा ऐसे लोग, ऐसे एम्प्लॉय जो काम को पसंद करते हैं बेसिकली वो क्रिएटिव होते हैं, तख्लीकी होते हैं, उनको ज़िम्मेदारी लेने का शौक़ होता है और वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, उन पे आपको ज़ोर ज़बरदस्ती करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि जो एम्प्लॉई काम नहीं करते उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लेज़ी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का शौक़ नहीं, और इनको आपको कायल करना पड़ेगा। वो कोई भी स्ट्रेटजीज़ आप अपना सकते हैं, ठीक है, चाहे वो आप उनको पनिश करें या उनको रिवॉर्ड के शक्ल में उनको मोटिवेट करें, ठीक है, लेकिन आपको उनको कायल करना पड़ेगा। थ्योरी वाई में बताया कि जो लोग काम को पसंद करते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, जिम्मेदारी लेने का शौक़ होता है और उनको आपको कायल करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही सेल्फ डायरेक्शन उनके पास होती है। ये बेसिकली थ्योरी एक्स थ्योरी वाई थी जो डोगलस मैकग्रेगर ने पेश की थी। ठीक है, इंसान के बारे में दो नज़रिए। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वन आज के लेक्चर में, हुआ मैकक्लेलन 3 नीड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर 3 एक्वायर्ड डेवलप्ड नीड्स विच आर, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, विच आर मेजर मोटिवेटर इन वर्क। इस थ्योरी के मुताबिक जब मैकक्लेलन ने पेश की, उसने कहा कि 3 नीड्स हैं इंसान की, 3 एक्वायर्ड नीड, एक्वायर्ड कहते हैं डेवलप की गई, ये जेनेटिक नहीं होती, वक्त के साथ साथ खुद ही हम में पैदा हो जाती है, दूसरों को देखते हुए या दूसरों को जज करते हैं और हम में ख्वाहिश पैदा होती है या उसके पास कार है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, या वो इतना कामयाब हुआ तो मुझे भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये डेवलप हो जाती है वक्त के साथ साथ, जो कि हमें मोटिवेट करती है अपने वर्क के अंदर। अब ये कौन सी नीड्स हैं? नंबर 1 हमारे पास है नीड फॉर अचीवमेंट, कामयाबी की ज़रूरत, डिज़ायर टू डू समथिंग बेटर और मोर एफिशिएंटली देन इट्स बीन डन बिफोर, सेट द स्टैंडर्ड, ख्वाहिश होना कि हम कुछ चीज़ दूसरों से बेहतर करें जो किसी ने पहले ना की हो, ये हमें मोटिवेट करती है। मिसाल के तौर पे अगर आप में से कोई गेम्स मोबाइल पे खेलता है, लाइक सबवे सर्फर खेलता है, तो हमें पता चलता है कि हमारे एक दोस्त ने रिकॉर्ड बनाया है, इतने पॉइंट्स कमाए हैं, तो हम कहते हैं अब हमने भी इसका रिकॉर्ड तोड़ना है और सबसे हाईएस्ट पॉइंट मेरे होने चाहिए। तो हम अचीवमेंट के चक्कर पे 2-2 3-3 घंटे गेम पे लगे रहते हैं, ठीक है, पार करते रहते हैं, पॉइंट्स कमाते रहते हैं। इसी तरह क्रिकेट में फास्ट बॉल, जैसे शुएब अख्तर की सबसे फास्ट बॉल है, तो हर कोई ख्वाहिश करता है कि हम उसको भी ब्रेक करें और अपना रिकॉर्ड बने। तो ख्वाहिश होना कि हम कुछ काम करके दिखाएं दूसरों से बेहतर, जो दूसरे ने ना किया हो, ऐसी कामयाबी हमें मिले, तो ये नीड ऑफ अचीवमेंट जो है एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है। सेट द स्टैंडर्ड्स, इसलिए हमें ऐसे मयार बनाने चाहिए जो कि हासिल करना बहुत ही मुश्किल हो, हाईएस्ट स्टैंडर्ड बनाने चाहिए हमें। ठीक है, इसी तरह दूसरी नीड है नीड ऑफ पावर, ताकत की ज़रूरत, अ नीड टू मेक अदर्स बिहेव इन अ वे दैट दे वुड नॉट हैव बिहेव अदरवाइज। ताकत होना एक बेसिकली कि हम दूसरों को उस तरीके से बिहेव करवा सकें
जिस तरह वो करना नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास ऐसी पावर हो कि वो करने पे मजबूर हो जाएं। मीन्स के हर एम्प्लॉई बॉस के अंडर काम कर रहा होता है, जो बॉस हुक्म दे रहा होता है एम्प्लॉय वो कर रहा होता है। तो एम्प्लॉई में भी ये नीड पैदा होती है कि एक वक्त ऐसा आए कि जब वो मैनेजर बन जाए और एम्प्लॉय उसके अंडर काम करें, जो हुक्म वो दे वो ये काम करें। तो पावर की जो नीड है ये बड़ी मोटिवेट करती है कि हम कुछ बड़ा हासिल करें, अच्छा काम करें, तरक्की हासिल करें और लोग हमारे अंडर काम करें, जो हुक्म हम दें वो करें। ठीक है, तो ये नीड ऑफ पावर भी मोटिवेशन की रीज़न बनती है। लास्ट है नीड ऑफ एफिलिएशन। ये सोशल नीड है, बिलोंगिंगनेस की नीड है, डिज़ायर फॉर फ्रेंडली एंड क्लोज रिलेशनशिप, ख्वाहिश होना कि दूसरों से दोस्ती हो, दूसरे से ताल्लुकात हों। और आज के दौर में आपको पता है कि दोस्ती और ताल्लुकात फ़ायदा देख की जाती है, कोई आजकल ऐसे नहीं बनता। तो आपको अगर किसी के साथ दोस्ती करनी है, रिलेशन बनाना है, तो पहले आपको उसके मेयार पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आफ्टर डैट ही जाके वो शख्स आपका दोस्त बनता है या उससे आपके रिलेशन जो है वो डिवेलप हो पाते हैं। तो नीड ऑफ एफिलिएशन भी आपको मोटिवेट करती है, आपके बिहेवियर पे असरअंदाज करती है कि आपने किसी के साथ दोस्ती करनी है तो अपने आप में चेंजिंग लेके आनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये 3 नीड्स हैं मैकलेलैंड की, जो कि बताती हैं कि ये मोटिवेटर साबित होती हैं वर्क के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो आज का लेक्चर है वो वाइंड अप होता है। आज हमने 3 मोटिवेशन थ्योरीज देखी। नंबर 1 हर्ट्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, नंबर 2 थ्योरी एक्स थ्योरी वाई एंड नंबर 3 मैकलेलैंड 3 नीड थ्योरी। इन स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।